अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइवर्सिटी का जो लिटरल मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स, वो है वेराइटी। बैक्टीरिया के अंदर वेराइटी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी, उनके अंदर वेराइटी, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक के स्टार्ट में डियर स्टूडेंट्स 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको देख लें। बैक्टीरिया एंड आर्किया वर अबंडेंट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया और आर्किया ये अबंडेंट थे। तब दीगर जो लाइफ फॉर्म्स थी, बाकी की जो लाइफ फॉर्म्स थी, वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी 3.5 बिलियन साल पहले। देन ये जो बैक्टीरिया थे ये ऑल अलोन, उन्होंने कहा है कि बाकी चूँकि ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं थे, सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, तो ये 2 बिलियन साल तक वहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद बाकी के जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी प्रोडक्शन, उनकी फॉर्मेशन, उनकी एवोल्यूशन वो स्टार्ट हुई। तो 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया और आर्किया मौजूद थे, जो कि मज़ीद 2 अरब साल तक तने तनहा वहाँ पर मौजूद रहे इस ज़मीन पर, और उसके बाद फिर बाकी के जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। दे रिमेन्ड ऑल अलोन फॉर 2 बिलियन ईयर्स। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। एक पॉइंट है कि आज के टाइम पर बैक्टीरिया हर जगह के ऊपर मौजूद हैं, हर सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, हर तरह के हैबिटेट के अंदर मौजूद हैं। मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू 16 फाइला। अब बैक्टीरिया इतनी जगह के ऊपर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, इतनी तरह के बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम लोगों ने बैक्टीरिया को मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो ये अचीवमेंट है, ये वर्क है मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज का कि उन्होंने बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया को मज़ीद 16 फाइलम्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बैक्टीरिया के, उनको डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पहला ग्रुप है हमारे पास बैक्टीरिया का ओमनी बैक्टीरियाज। ओमनी बैक्टीरियाज की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये बेसिकली रिजिड बैक्टीरिया होते हैं। मीन्स कि इन बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड होते हैं। ये रॉड शेप्ड, ये स्टूडेंट्स बेसिलस आप लोग स्टडी कर चुके हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं ये। एंड आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कि ये जो फूड है, अपनी जो खुराक है, जो न्यूट्रिशन इनको चाहिए होती है, ये खुद प्रोड्यूस नहीं करते, ये किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं अपनी खुराक। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं डियर स्टूडेंट्स, ये पैथोजेंस के तौर के ऊपर बिहेव करते हैं। मीन्स कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपनी खुराक हासिल करते हैं और इन रिटर्न उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड दे आर मोस्टली पैथोजेंस, ये पैथोजेंस हैं, कॉज डिजीज इन देयर होस्ट, डोंट प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स डियर स्टूडेंट्स, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं हम लोग बड़ी डिटेल से। तो स्पोर्स की जो बनाने की वजह थी वो ये थी कि बैक्टीरिया ने हार्श कंडीशंस को सरवाइव करना होता है। अब जो ओमनी बैक्टीरियाज होते हैं, जो इस्क्रीशिया कोलाई और विब्रियोज इनकी एग्जांपल हैं, ये बैक्टीरिया ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हार्श कंडीशन को सरवाइव नहीं करते, ये बायोफिल्म्स की प्रोडक्शन करते हैं जिससे ये हार्श कंडीशन को सरवाइव करते हैं। ये इनके अंदर एक मॉडिफाइड मेथड है हार्श कंडीशंस को या स्वीयर कंडीशंस को फेस करने का। ओमनी बैक्टीरियाज आर यूजुअली एरोबिक। एरोबिक मीन्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इनको अपनी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये रिजिड, रॉड शेप्ड और हेट्रोट्रॉफिक हैं, मोस्टली पैथोजेंस हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते और इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए। एग्जाम्पल्स आर एस्क्रेशिया कोलाई एंड विब्रियोज। विब्रियोज एक क्लास है बैक्टीरिया की फर्दर, इसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं और एस्क्रेशिया कोलाई ये एक बहुत कॉमन बैक्टीरियम है, आप लोग इसको अक्सर डिस्कस करते हैं। ये बेसिलस बैक्टीरिया है, मीन्स रॉड शेप्ड है। सेकेंड ग्रुप है बैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एवोल्यूशन में, इकोलॉजी के अंदर इसको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। साइनोबैक्टीरियाज ये वो बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने आज से कई लाख साल पहले इस दुनिया के ऊपर ऑक्सीजन, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, उसका बायस बने ये बैक्टीरिया। अब वो इवेंट क्या था डियर स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा थीम देख लें कि कई लाख साल पहले जब यहाँ पर इस अर्थ पर ऑक्सीजन पहले मौजूद नहीं थी। अब साइनोबैक्टीरिया जो है इनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई, इनके अंदर एवोल्यूशन आई और इन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक वो बनानी शुरू कर दी।
अब जब फोटोसिंथेसिस करते थे तो वहाँ से ऑक्सीजन वो इवॉल्व होनी शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता इन बैक्टीरिया ने जो ऑक्सीजन इवॉल्व की, जो एक ऑक्सीजन रिलीज की, वो एटमॉस्फेयर के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो गई, एक्यूमुलेट होनी शुरू हो गई। अब वही ऑक्सीजन जब इकट्ठी होनी शुरू हो गई तो देन फर्दर ओजोन भी बनी, देन फिर ऑक्सीजन की वजह से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट की। तो इन सब का आगाज साइनोबैक्टीरिया से हुआ। दीज आर फोटोसिंथेटिक, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस, सिंथेटिक मीन्स कि ये अपनी फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं लाइट की मौजूदगी में, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने खुराक को तैयार करते हैं। दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, इन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, ऑक्सीजन का लेवल राइज किया एटमॉस्फेयर में, एंड देन फर्दर जो लाइफ फॉर्म थी वो प्रोड्यूस हुई डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक क्यों है? तो डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस वही ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये मौजूद हैं। इनके अंदर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये दोनों मौजूद हैं। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है जी? क्लोरोफिल ए। और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैरोटिनाइड्स एंड ब्लू रेड फाइकोबिलियंस, ये सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक इनकी कि दे हैव हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग हेट्रोसिस्ट का नाम देते हैं। बाकी जो नॉर्मल छोटे साइज के सेल्स हैं ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, बाकी के जो दरमियान में इनलार्ज्ड सेल्स हैं ये हेट्रोसिस्ट हैं। इनका डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट ये हेट्रोसिस्ट का पॉइंट है कि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है डियर स्टूडेंट्स। अब साइनोबैक्टीरिया, इनकी प्रेजेंस, इनकी लोकेशन ये कहाँ पर होती है? तो जी सॉइल के अंदर, रॉक्स के ऊपर और सी में, यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। किस किस फॉर्म में मौजूद होते हैं साइनोबैक्टीरिया? सॉइल के ऊपर ये मैट्स की फॉर्म में होते हैं। मैट्स बेसिकली क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? काफ़ी बैक्टीरिया, काफ़ी ज़्यादा साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं और हमारे पास एक थिक लेयर बना देते हैं बैक्टीरिया की। उस थिक लेयर ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग मैट का नाम देते हैं। सॉइल के ऊपर, ज़मीन पर और समंदर में ये मैट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि पहाड़ों पर लाइकेंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब लाइकेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये बैक्टीरिया और फंगस के दरमियान एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया प्लस फंगस, फंगस और बैक्टीरिया के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसमें बैक्टीरिया और फंगस एक दूसरे के साथ मिलकर किसी जगह के ऊपर मौजूद होते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करते हैं। अब एक दो पॉइंट्स मज़ीद हैं साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड कि जो जब साइनोबैक्टीरिया डिके हो जाते हैं, ये जब डेड हो जाते हैं तो इनकी डेड बॉडीज से पेट्रोलियम रिजर्वायर्स बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि जब डेड होते हैं, जो कि जब डिके होते हैं तो हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्वायर्स बनते हैं, तो हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्वायर्स बनते हैं, तो वो वाले बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि किसी पॉन्ड के अंदर, किसी वाटर रिजर्वायर के अंदर जब ये बैक्टीरिया रैम्पेंट ग्रोथ शो करते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है इनकी, तो वहाँ पर हमें कलरफुल ब्लूम्स देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ब्लूम्स मीन्स लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब ये कलरफुल ब्लूम्स जो हैं इनका कलर किस वजह से है? तो ये कलरफुल ब्लूम्स जो हैं इनका कलर इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से है। या आप लोगों ने देखा कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनाइड्स, ब्लू रेड फाइकोबिलिन्स। तो इनका कलर ही उस पॉन्ड को कलर देता है जिसकी वजह से वो कलर्ड ब्लूम्स दिखाई देते हैं हमें डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ग्रुप की तरफ मूव करें तो थर्ड ग्रुप इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया है यहाँ पर, माइकोप्लाज्मास एंड स्पाइरोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास डियर स्टूडेंट्स अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के पूरी डोमेन बैक्टीरिया के अंदर ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है डियर स्टूडेंट्स। हैव नो सेल वॉल, बैक्टीरिया काफ़ी स्मॉल है और इनके अंदर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब डियर स्टूडेंट्स, पेनिसिलिन एक मेडिसिन है, एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन का काम क्या होता है कि इसने बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करना होता है, बैक्टीरिया को अटैक करना होता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। अब इनके अंदर सेल वॉल ही मौजूद नहीं है तो पेनिसिलिन और इससे रिलेटेड जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका माइकोप्लाज्मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता डियर स्टूडेंट्स।
माइकोप्लाज्माज ये मैमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं और स्पाइरोप्लाज्माज जो है ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्माज मैमल्स के अंदर, स्पाइरोप्लाज्माज प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है बैक्टीरिया का स्पाइरोकीट्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली जाए डियर स्टूडेंट्स तो दे आर लॉन्ग स्पाइरेला। ये स्पाइरलम की फॉर्म में होते हैं, मीन्स कि ये हेलिकल बैक्टीरिया होते हैं। हेलिकल मीन्स कि इनकी बॉडी हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होती है। दे हैव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। सेल वॉल की हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो उनमें से स्पाइरोकीट्स में ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है। अब स्पाइरोकीट्स का एक इंटरेस्टिंग फीचर, इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर कि दे हैव 2 to 100 फ्लैजिला। इनके अंदर 2 से लेकर 100 तक फ्लैजिला मौजूद हो सकते हैं, विच मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा मोटाइल होते हैं, इनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि फ्लैजिलर मूवमेंट्स ये शो करते हैं तो इनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल ट्रिपोनिमा, और ये डिजीज़ कौन सी कॉज करते हैं? सिफिलिस। ट्रिपोनिमा पैलिडियम ये सिफिलिस कॉज करता है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग एसटीडीज में डिस्कस करते हैं सिफिलिस को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप बैक्टीरिया का स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया क्या होंगे जी? दे आर स्ट्रेट और कर्व्ड रॉड्स। ये रॉड्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ रॉड्स स्ट्रेट होते हैं, कुछ रॉड्स कर्व होते हैं डियर स्टूडेंट्स। मोस्टली ये स्ट्रेट रॉड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्यूडोमोनास अगेन इनके अंदर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है। सेल वॉल की दो टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और ये यहाँ पर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल मौजूद होगी। मे हैव 1 or more फ्लैजिला एट वन एंड। एक ही एंड के ऊपर फ्लैजिला मौजूद होंगे। अब वो वेरी करता है, एक फ्लैजिला है या एक से ज्यादा फ्लैजिला है, लेकिन एक एंड के ऊपर फ्लैजिला मौजूद होंगे। स्यूडोमोनास ग्रुप के जो बैक्टीरियाज हैं उनकी एग्जांपल स्यूडोमोनास एरियोजिनोजा। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्रेजेंट इन सॉइल, मिट्टी के ऊपर, वाटर एंड रॉ वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं। इतने ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करते, यूजुअली हार्मलेस है। दे आर यूजुअली हार्मलेस बट कैन इफेक्ट वीक पीपल। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाते, तो ये बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया को देखा, ओमनी बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मास, स्पाइरोकीट्स एंड स्यूडोमोनास। इनको डिटेल से देखा डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बाकी जो 3 ग्रुप हैं बैक्टीरिया के, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।